तो साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या पर यानी कि 21 सितंबर को लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा तो नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या भारत में इसका असर पड़ेगा। सवाल यह भी कि पितृपक्ष का समापन ग्रहण से हो रहा है, तो क्या आप तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके मन में इस तरह के कई सवाल होंगे। यह भी प्रश्न होगा कि किन किन राशियों पर इसका असर पड़ेगा और किस पर इसका सकारात्मक और किन लोगों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे और डिटेल में इस पर बात भी करेंगे विद्वानों से। तो सवाल बहुत सारे हैं, संशय मन में बहुत सारे हैं, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हैं, जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ तोशिका राजौरा जी हैं, जानी मानी ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं और पंडित डीपी शास्त्री जी हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं राजकुमार शास्त्री जी आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। पहला मन में सबके प्रश्न यही है कि भारत में तो ये ग्रहण देखा नहीं जाएगा, दुनिया के दूसरे देशों में देखा जाएगा, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। क्या हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता है या भारत पर कोई इसका प्रतिकूल या अनुकूल कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि ग्रहण पड़ता किस प्रकार से है कि सूर्य बिंब का जो प्रमाण है जी वह 6500 योजन है और वहीं चंद्र बिंब का, चंद्रमंडल का जो प्रमाण है वह 480 योजन है। पृथ्वी का जो बिंब है, भूकर्ण जिसको कहते हैं, व्यास का जो प्रमाण है वह 1600 योजन है। अब ऐसी स्थिति में चंद्र बिंब जो है वो सबसे कम है, 480 योजन है, और जो सूर्य बिंब है वो बहुत ज़्यादा है, 6500 योजन। ठीक है। अब भारत में जब ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा तो उसका दोष भी भारत को प्रभावित नहीं करेगा। इसी कारण से सूतक इत्यादि भी प्रभावित नहीं करेंगे और सभी प्रकार के जो मंदिर हैं वो खुले रहेंगे और किसी प्रकार से भारत में रहने वाली गर्भवती स्त्रियों के लिए भी कोई चिंता या कोई नियम इत्यादि का पालन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। इस पृथ्वी से सबसे ऊपर चंद्रमा है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी मंडल के ऊपर चंद्रमा है। भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा, उसके ऊपर बुध है और उसके ऊपर कवि अर्थात शुक्र है और उसके ऊपर सूर्य आता है। तो सूर्य से नीचे पहले ही 3 ग्रह आते हैं और उसमें पृथ्वी के ऊपर का जो चंद्रमा है वह चंद्र ग्रहण पहले पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच में, भारत में और चंद्रमा का या चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का कोई स्थान नहीं है, तो वो भारत को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। और विभिन्न प्रकार की जो राशियां हैं वह अलग अलग देशों में जाकर के स्थित हैं। जैसे सूर्य ग्रहण कन्या राशि पर पड़ने वाला है और कन्या राशि का संबंध भारत से कहीं पर भी नहीं है, इस कारण से उसका प्रभाव भारत में नहीं होगा। ठीक है। भारत तो कई कारण हैं जिससे तो भारत में रहने वाले किसी को कोई चिंता या नियम नहीं। भारत में रहने वाले लोगों को क्या करना होगा, या फिर जैसे सामान्य जीवन जीते हैं वैसे जीते रहें, कोई न तो असर है और ना कोई प्रभाव है, तो फिर क्यों मनोवैज्ञानिक रूप से कोई दबाव ले? देखिए, ग्रहण का प्रभाव कभी शुभ नहीं होता है जी। पूरे विश्व के पटल पे पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेके न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम कंट्री में अटलांटिक महासागर इत्यादि जुड़ा है, वहाँ इसका कुप्रभाव तो है। और 15 दिन में 2-2 ग्रहण आपके सामने आ रहा है, तो जल से, अग्नि से भय पूरे विश्व में व्याप्त है। भारत के लोगों के लिए सबसे खुशखबरी है कि आपको कोई इसमें सूतक नहीं है, कोई दोष नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण का प्रभाव है, बल्कि एक कन्या राशि से पूर्व सिंह राशि में ही शुरू हो जाएगा। रात्रि में भारतीय समय के अनुसार 11 बजे रात्रि से लेके 3:24 तक का जो प्रभाव है ये 4 घंटा 24 मिनट का ग्रहण का आंशिक योग माना जाएगा। और ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ तो प्रभाव है, बल्कि जो सिंह राशि है या कन्या राशि है या जो मीन राशि के लोग हैं या जो कंट्री है, उसको राशियों पे कहीं ना कहीं इसका निगेटिव प्रभाव जरूर बना रहेगा, जिससे अनहोनी, अशांति या सोशल मीडिया से भ्रांति, कोई ना कोई नेता या कोई कंट्री में आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, प्राकृतिक आपदा, भूकंप इत्यादि, ये 3 पक्ष तक आने की संभावना बना रहता है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं नितिशा जी थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान एक पितृपक्ष की शुरुआत जब हुई तो चंद्र ग्रहण, अब जब समाप्ति हो रही है तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण, इन सब के बीच कोई पितृपक्ष के श्राद्ध तर्पण के कार्यक्रम में कोई तब्दीली, बदलाव तो नहीं करनी चाहिए लोगों को, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ठीक है?
सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। तो पहली बात तो ये 100 वर्षों में पहली बार हुआ है कि चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और सूर्य ग्रहण से पितृपक्ष की समाप्ति, यानी सर्वपितृ अमावस्या। और ये एक और भी सहयोग बन रहा है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग है। अगर हम इस दिन को पूरी तरह से शांति के साथ, पूरी तरह से अपने पितरों को ध्यान में रखते हुए उन्हें विदा करते हैं तो ये दिन हमारे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ही दिन से नवरात्रि भी लग रही है। और ये जो दिन है जिसे हमें सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जानते हैं, इस दिन सूर्य ग्रहण का लगना और भारत में इसका कोई भी सूतक पातक मान्य ना होना, ये एक शुभ संयोग है जो हमारे लिए और देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी घटना घटित हो रही है तो वो जलवायु पर, मानव जीवन पर, जन जीवन पर अपना असर, जीव जंतुओं पर अपना पूरा असर रखती है। भले ही वो भारत के लोगों पर कम है क्योंकि सूतक पातक नहीं है, लेकिन हमारे पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सूर्य है हमारी आत्मा, राजनीति, आत्मविश्वास, जितना भी शासन है वो पूरा सूर्य है। पिता से जुड़े हुए जो है वो सूर्य है, जो सरकार से जुड़े वो सूर्य है। तो जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो सरकार पर, हमारे आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मा पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है या सूर्य दोष है उनके साथ ये जुड़ा है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ, स्पेशली कन्या राशि के साथ ये जुड़ा है। तो जो उस नक्षत्र में जन्मे हैं, उस राशि से जुड़े हुए हैं, उन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के लिए पितरों को विदा करना ये बहुत शुभ दिन है कि सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है और हमें उनके लिए, उनको विदा करने के लिए जो उपाय है वो करने ठीक है। तोशिका जी, बार बार कहा जा रहा है कि कन्या राशि पर इसका प्रभाव है तो फिर कैसा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है? और खासतौर से कन्या या कुछ और राशियों पे भी आप बता सकें कि उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपकी सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री हरि कहूँगी। एंड जहाँ बात करते हैं ग्रहण के बारे में, क्योंकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्णतः सूर्य ग्रहण नहीं है, तो ये यकीन मानिए कि इसका जो असर है वो पृथ्वी पे तो पड़ रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी कोई ग्रहण आपका पूर्णतः नहीं भी पड़ता तब भी वो 20 to 25% जो है अपने नेगेटिव प्रभाव आपको देता है। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो एक गवर्नमेंट को, आपके पिता को, डिप्लोमेसी को, डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो चेंज होंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पे थोड़ा उथल पुथल देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो सूर्य का ही नक्षत्र है, और जैसे हमने बात की कि पितृपक्ष की शुरुआत से चंद्र ग्रहण लगा, समाप्ति जो हो रही है वो सूर्य ग्रहण के समय पे हो रही है, जो अश्विन अमावस्या पे, जो पितरों के तर्पण के लिए जो अमावस्या है उस समय पे ये हो रही है। कन्या राशि में, क्योंकि ये ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लग रहा है और इस समय गोचर के लिहाज से अगर बात करूं तो सूर्य, आपके बुध और यहाँ पे आपके मून प्लैनेट जो है उनका कंजंक्शन इस समय पे आपकी वर्गो यानी कि इस राशि में हो रहा है। ये ग्रहण के लिहाज से बात करूं तो इनको अपनी थोड़ी सेहत का जो है इस समय पे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि अपने ही लोग थोड़ा बैक स्टैप करें यहाँ पे। साथ के साथ वर्गोस की अगर बात करूं, उसके साथ साथ मैं कुछ और राशियों को थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क करूंगी, जिन राशियों को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा वाद विवाद से आपको बचने की जरूरत है। वहीं मीन राशि के लिए आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट हो सकता है और अनवांटेड खर्चा भी आपको इस समय पे होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि वालों को भी एब्रॉड से रिलेटेड कोई न्यूज जो है पॉजिटिव हो सकता है कि ना मिले उनके मन मुताबिक, जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो। अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव बात तो कर लिए, पॉजिटिव बात भी मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगी और कंक्लूड करूंगी। जिन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है उन राशियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपकी टॉरस राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स और सैजिटेरियंस, इन राशियों के लिए अच्छा समय है। आप देखेंगे आपके जो कार्य अब तक नहीं बन रहे थे, आप देखेंगे आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा लाभ होगा।
घर में कोई शुभ संदेश के भी समाचार आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और जो भी राशियां जिनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है ना, उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय पे जितना ज्यादा ग्रहण के समय पे आप दान पुण्य यज्ञ हवन करते हैं, सूर्य देव की उपासना करते हैं, उनके बीज मंत्र का आप जाप करते हैं, साथ के साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं और राजकुमार शास्त्री जी के पास चलना बहुत बढ़िया रहेगा। राजकुमार जी, ये तो राशियों का हाल बताया, लेकिन जब उतना असर है नहीं तो मुझे लगता है जैसा आप समझा रहे थे कि जब सूतक यहाँ पे नहीं है तो उतना इम्पैक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ देश हैं जहां पे इसको अच्छी तरह से देखा जाएगा, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो यहाँ से बसे हुए हैं, कुछ लोगों के परिवार हैं। उन लोगों के लिए क्या आपकी सलाह है, क्या करना चाहिए जिन देशों में अच्छी तरह से सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका, और पिछली बार समय कम था इसलिए नहीं मैं आगे इस पर बोलने ही वाला था। देखिए, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है यह 360 अंश का है, और इस पूरे 360 अंश के ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं। और जब हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें चंद्र राशि का निर्माण होता है। जन्म तारीख और जन्म समय के साथ ही हम ये पूछते हैं कि इसका जन्म स्थान कहाँ का है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से एक राशि 30 अंश की बनती है, और 30 अंश की उस राशि से संबंधित जो जैसे कन्या राशि का जो व्यक्ति है या जिस राशि पर ग्रहण पड़ता है सबसे सर्वाधिक प्रभावित उसको करता है, फिर जिस नक्षत्र में पड़ता है उससे भी अधिक उसको प्रभावित करता है। और जो भारत में जन्म लिए और भारत में जन्म लेकर के किसी ऐसी कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग निवास करते हैं भारत के, या न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोग हैं जो भारत के हैं मूल निवासी लेकिन वहाँ पर काम करते हैं, कर्म भूमि उनकी न्यूजीलैंड है। ऐसे लोगों को वहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितना जन्म तारीख जन्म समय प्रभावित करता है उतना ही जन्म भूमि का भी प्रभाव होता है, और उसी से हम अक्षांश देशांतर निकालते हैं, जिसको या जो है पूर्वोत्तर या याम्योत्तर या पूर्वापर, इस प्रकार से जैसे लंका है वह शून्य अक्षांश में आता है। और मैं उस लंका की बात नहीं कर रहा जहां राम रावण का युद्ध हुआ, वह समुद्र में, क्योंकि वह प्राचीन ज्योतिष प्राचीन ग्रंथ है और वह जल में निमग्न हो चुकी है। जिस लंका का जो शून्य अक्षांश में आती है वह उसका अब पता भी नहीं है कि वो लंका कहाँ है, लेकिन वह शून्य अक्षांश वहीं से है। तो जो भारत में जन्म लिए हुए लोग और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या ग्रहण से प्रभावित देश में रह रहे हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, और उन पर राशि का प्रभाव और ग्रहण का प्रभाव अवश्य रूप से होगा। उन्हें सावधान रहना चाहिए, जप तप साधना करनी चाहिए, और ग्रहण के उपरांत अपनी राशि के अनुसार उनको दान भी करना चाहिए। ठीक है डीपी शास्त्री जी, जब संकट काल होता है तो हम तो पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। यहाँ क्या कर्तव्य है लोगों का, क्या यहाँ पर काम किए जाने चाहिए, कैसे इसके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है? देखिए, सूर्य को ज्योतिष में क्रूर पापी ग्रह माना गया है, आत्मा का कारक है, और हमारे 18 पुराण में 4 लाख वेद मंत्र है। कोई मंत्र आदमी व्यक्ति जब जप करता है तब करता है। जब कोई इस तरह की स्थिति होती है तो गुरु मंत्र के जप करते हैं, नारायण कवच के जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के जप करें। आप खास करके सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि या तुला राशि, ये 4 राशि का जो प्रभाव ग्रहण काल में है, अगर भारत के लोग विदेशों में हैं, पश्चिम कंट्री में है चाहे पूर्वोत्तर में है, ये कन्या राशि दक्षिण दिशा के भी निर्धारित करती है। तो इसका जो क्रूर प्रभाव है वो दक्षिण दिशा में साउथ कंट्री में भी पड़ेगा। भारत से जो दक्षिण है या पूरे विश्व का जो दक्षिण है वहाँ कहीं ना कहीं अशांति या नकारात्मक चीज बनेगी। कुछ कंट्री इतना आपस में मनमुटाव कर रही है, जिस तरह यूएसए को देख लीजिए, आज भारत को भी देख लीजिए, उसका तानाशाही, उसका जो है बॉस बनना कहीं ना कहीं एक अपना प्रभाव दिखा चुका है। कौन बॉस बनेगा समय बताएगा। बल्कि ये ग्रहण का प्रभाव उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो इस कंट्री में या जो इस राशि में है। बचना क्या है, ग्रहण काल में सत्य बोलें, धर्म का पालन करें, अपने मन से किसी को दुआ दें, वाणी से गलत ना बोलें, बदुआ किसी को ना दें, और भगवान के मंत्र का जप करें। ये 4 घंटे 24 मिनट का जो काल है, जो रात्रि में भारत टाइमिंग हिसाब से 1:20 पर इसका मध्य माना जाएगा ग्रहण का, उसमें नारायण का जप करें, शिव के मंत्र का जप करें,
कवच का पाठ करें, जो कर सकते हैं वो लोग करें, जो भारत के लोग विश्व में रहते हैं। हम जी। लोगों को करने की अभी यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव नहीं है। ठीक है नितिशा जी, एक और चीज, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं इन दोनों ही देशों में, छात्रों के लिए इसका क्या असर होगा और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो छठे भाव में ये गोचर होने जा रहा है, और अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो पंचम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। देखिए, ग्रहण का इम्पैक्ट हमेशा दुनिया और जीव जंतुओं पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हर सेकंड हर पल हम पे अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, चाहे वो जन्म हो रहा है, चाहे वो मृत्यु हो रही है, या हम अपने कर्मों से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो पूरी धरती पर अपना इम्पैक्ट डालेगा। भले ही कहा जा रहा है वो सर्दन एरियाज में दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पूरा इम्पैक्ट डालेगा। हमने पिछले सूर्य ग्रहण में भी देखा कि उसने अपना पूरा इम्पैक्ट डाला। अब फेब में लगेगा 2026 में उसका भी इम्पैक्ट डलेगा। अब स्टूडेंट्स की बात की जाए तो देखिए, जब भी ग्रहण लगते हैं, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण निकला है और चंद्र ग्रहण यहाँ पर दिख भी रहा था, मान्य भी था, तो 90 डेज के अंदर देखा जाता है कि मन विचलित रहते हैं, विवाद जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, लोगों के अंदर एक मन अस्थिर सा रहता है, जहां पे वो डिप्रेशन, एंजाइटी या एक डर, एक भय का आभास रहता है। और ग्रहण का मतलब ही ये रहता है कि किसी भी भय का एक तरह से जुड़ जाना। और अगर आप सूर्य ग्रहण लग रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगी, इस समय ये साधकों के लिए, ये तांत्रिकों के लिए, मांत्रिकों के लिए, साधुओं के लिए बहुत विशेष समय है। बिल्कुल। तो आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सभी ने बताई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Z News.